हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर गौरव सिंह। आज हम लोग फर्स्ट सेम जूलॉजी में है बच्चा, और हम लोग पढ़ क्या रहे थे, इकाइनोडर्म्स लार्वा पढ़ रहे थे ना। अब इकाइनोडर्म्स लार्वा में हमने आपको बताया था कि जो आपका एस्टोवेडिया क्लास है, जिसमें एस्टेरियास या पेंटासिरास ना या स्टारफिश आता है, उसमें दो लार्वल फॉर्म हमने ना आपको बताया था। या कह सकते कि दो लार्वा आप लोग पढ़े। पहला आप बाइपिन्नेरिया लार्वा पढ़े ना, और दूसरा कौन सा लार्वा है, ब्रांकियोलेरिया लार्वा ना। बाइपिन्नेरिया लार्वा हमने आपको बताया कि ये पहला लार्वल स्टेज जो जनरली कह सकते हैं फ्री स्विमिंग इन नेचर का रहेगा ना। उसमें पेंटा आर्म पाया जाएगा ना, और उसके बाद आर्म पाए जाने के अलावा और जितने भी सिस्टम्स रहेंगे, दैट इज फिजियोलॉजिकल सिस्टम, वो सब वेल डेवलप्ड किस्म के रहेंगे ना। उसके बाद लगभग 6 से 7 वीक के बाद ना, आफ्टर 6 to 7 वीक, जो बाइपिन्नेरिया लार्वा रहेगा वो स्विम फ्रीली एंड चेंज इनटू अनदर लार्वा दैट आर नोन एज द क्या, ब्रांकियोलेरिया लार्वा। नहीं समझना है, हमने बताया पहला बाइपिन्नेरिया लार्वा, उसके बाद 6 से 7 वीक के बाद वो क्या होगा कि उसमें मॉडिफिकेशन होगा, चेंजेस होगा ना, और चेंजेस होने के बाद वो एक नए लार्वल फॉर्म में क्या होगा, कन्वर्ट होगा, एंड दैट लार्वा आर नोन एज द क्या, ब्रांकियोलेरिया लार्वा ना। इसमें लिखिए, थोड़ा सा कैरेक्टर लिखिए तब डायग्राम बनाए। पहले वो लिखा के तब डायग्राम बनाते थे ना, डायग्राम बनाए थे। चलो फिर डायग्राम बना लो, तो डायग्राम बना लो तो। अरे यार, आज का पूरा बोर्ड आ रहा है कि नहीं? इसमें पूरा बोर्ड है ना? चलिए ठीक, बना लो यार, बड़ी गर्मी है, का हम बताएं, कैसे तो लोग पढ़ोगे यार। अरे गुरु जी, कैसे पढ़ाया जाए भैया? दी बाप रे, हालत भैया एकदम खराब। 2 दिन की बात, 2 दिन के बाद, 2 दिन करते करते तो ठंडी आ जाएगा तब तक। बना लो बच्चों, बना लो।
क्या सपना का हाल है? बताएं। इन लोग को गर्मी नहीं लग रही कहा? हाँ चल, गर्मी लग रही है। बताएं। इधर देखिए, हमने आपको बताया, इधर देखिए, बाइपिनेरिया लार्वा क्या होगा भाई कि जब स्विम करेगा, स्विम करने के बाद वो एक स्टेज पे जाने के बाद वो किसी सबस्ट्रेटम वगैरह से क्या होता है, अटैच्ड हो जाता है। सबस्ट्रेटम जान रहे हो ना आप लोग? सबस्ट्रेटम मतलब, क्योंकि ये जलीय ऑर्गेनिज्म है, जलीय जंतु है ना, तो वहां पे जो पत्थर या लकड़ी या कोई भी ऑर्गेनिज्म है, अगर उसके बॉडी पे वो परमानेंटली अटैच्ड है तो उसको क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेटम। उसको हिंदी में आधार वस्तु बोलते हैं ना। तो उससे अटैच रहेगा और अटैच होने के बाद 6 से 7 वीक के बाद वो लार्वा फिर एक नए लार्वा के रूप में कन्वर्ट होगा, एंड दैट लार्वा आर नोन एज द क्या? ब्रांकियोलेरिया लार्वा ना। अब इस ब्रांकियोलेरिया लार्वा में देखेंगे भाई, माउथ, ईसोफेगस यानी आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ट्रैक डेवलप्ड किस्म के रहेंगे। उसके बाद इधर सकर रहेगा ना, सक करने के लिए, और इधर ब्रांकियोलर आर्म रहेगा। ठीक, उसके बाद एक सबसे मेन बॉडी में स्ट्रक्चर इसके डेवलप होता है जिसका नाम है हाइड्रोसील। ए सील, हाइड्रोसील, और एक और होता है ए सील, हाइड्रोसील, और एक लेप्टोसील करके है। तो ये तीन मतलब हाइड्रोसील और जितने भी कंटेंट इसके हैं ये सब आगे चल के डेवलप होंगे। जैसे ये डेवलपमेंट होता रहता है और यही कन्वर्ट हो के क्या करता है कि एक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है जिसको क्या बोलते हैं? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। क्या बोलेंगे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। और ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम या इसको एम्बुलैक्रल सिस्टम भी बोलते हैं ना। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम, जिसको हिंदी में जल संवहनी तंत्र बोलते हैं, ये हमने आपको पहले भी बताया था, ये मोस्ट पेक्यूलियर कैरेक्टर होता है किसका? फाइलम इकायोडर्मेट का ना। क्योंकि ये जब आगे चल के इधर देखो, ये जब आगे चल के वाटर वेस्कुलर सिस्टम बनाएगा तब जाके इसकी बॉडी के कंप्लीटली जितने भी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज रहेंगे सब क्या हो जाएंगे? सब एक्टिव किस्म के रहेंगे। क्योंकि ये लोकोमोशन और किसमें? फीडिंग में ना, तब क्या करता है? हेल्प करता है। बोलो भाई, वाटर वेस्कुलर सिस्टम किसमें हेल्प करता है? हमने यही बताया था ना कि ये फीडिंग में, उसके अलावा लोकोमोशन में क्या करेगा? हेल्प करेगा। क्योंकि इसमें भाई ट्यूब फीट पाया जाता है ना। अब ट्यूब फीट सकर होगा, उसमें पोडियम होगा और एम्पुला होगा। ट्यूब फीट 3 पार्ट में बटा होता है, सकर, पोडियम और एम्पुला, जिससे होकर वाटर एंटर करेगा, एंड दैट इनकरेंट वाटर करंट contain the nutritive substance and also the respiratory gases, and that tube feet are कह सकते हैं symmetrically arranged on their arms which also help in the locomotion। जो locomotion में उसको क्या करते हैं? हेल्प करते हैं। समझ में आया कि नहीं? तो ये दूसरा लार्वल फॉर्म है, तो इसमें लिखिएगा, ये कैरेक्टर इसका लिख लीजिए। लिखिए ब्रांकियोलेरिया लार्वा, पॉइंट करके ही लिखिएगा।
ब्रांकियोलेरिया लार्वा इज फॉर्म्ड आफ्टर 6 to 7 week of 6 to 7 life week of life and growth of bipinnaria larva, growth of bipinnaria larva. दूसरा, this larva is attached to the hard substratum, for which possess possess branchiolar arm, branchiolar या branchiolarian arm, having adhesive disc, adhesive disc. adhesive समझ रहे हैं? adhesive मतलब चिपकने के लिए ना, adhesive मतलब चिपकने के लिए। अरे भाई आधार वस्तु से किसी से चिपका रहेगा, पत्थर वगैरह से, किसके द्वारा? ये जो ब्रांक्यूलर आर्म है इसी में क्या पाया जाएगा? यही आपका एडहेसिव डिस्क पाया जाएगा, जो क्या करेगा? जो चिपकने में क्या करता है? हेल्प करता है। नेक्स्ट लिखिए, आगे लिखिए, ciliated arm get reduced and become thin and functionless, while mouth anus and gut remaining part of alimentary canal is known as the gut are लिखेगा, सॉरी, gut are well developed, हाँ, it has exocele, exocele, hydrocele and somatocele, which latter give rise to water vascular system, लिखे? इधर देखो, हाइड्रो लगा है ना, इधर देखिए, हाइड्रो लगा है ना। हाइड्रो मतलब ही होता है क्या? वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर। तो जहां पे हाइड्रो, जैसे एक आप लोग डिजीज भी पढ़े होंगे, हाइड्रोफोबिया जानते हैं क्या होता है? आज के समय बोल नहीं रहे हो तुम लोग, गुस्साए हो कहां से? हाँ, 2 दिन नहीं पढ़ाए, गुस्साए तो नहीं हो? कहे बोल नहीं रहे हो कुछ तुम लोग? गर्मी के कारण, कोई और रीजन है? गर्मी के कारण बोलो, हम भी तो बोल रहे हैं ना।
गर्मी तो लग रही है सेम, कि हम एसी में कुछ लगाए हैं एसी उसी का। बोलो, हाइड्रोफोबिया का नाम सुने? पानी से डर, वो एक डिजीज है ना, कुत्ता काटने के बाद जो रेबीज का इंजेक्शन दिया जाता है, दैट इज एवॉइड द हाइड्रोफोबिसिस। हाइड्रोफोबिसिस को क्या किया जाता है? एवॉइड किया जाता है। हाइड्रोफोबिसिस बोले तो वही कुत्ता काटने के बाद जो रेबीज बोलते हैं कि भाई ये रेबीज हो गया इसको ना, तो कुत्ता काटने के बाद भाई जिसको कुत्ता काट लिया, अगर रेबीज वायरस एंटी रेबीज नहीं लगवाया है तो वो एक्टिव हो गया, तो उसको पानी से बहुत क्या लगेगा? डर लगेगा, अंधेरे में रहना पसंद करेगा, दुनिया भर के कैरेक्टर शो ऑफ होने लगेगा। समझ में नहीं? हमारा एक मित्र था, हम लोगों के साथ 9th-10th में पढ़ा था ना, जब हम लोग स्टेज में थे वहां पे स्कूल्स वगैरह में, तो बेचारा सोनी था और उस समय वो गियर वाला साइकिल लेकर आता था। हम लोग देख के बड़े वो होते थे, कभी कभी दे देता था चलाने। तो सोनी लोग को भाई पैसा बहुत होता है ना, तो उसको कुत्ता काटा था, वही 10 उसमें कुत्ता काटा था, पढ़ रहा था हम लोग साथ तभी, लेकिन घर पे बताया नहीं किसी से, एवॉइड कर गया, तो थोड़ा सा वो हो गया था, दांत धंस गया था, बताया नहीं। और 1-1.5 महीने बाद वो सिम्टम अपना शो ऑफ करने लगा ना, तो शो ऑफ जब करने लगा तो भाई तब कोचिंग वगैरह में हम लोगों के साथ पढ़ता था, तो नहीं आ रहा था पढ़ने, तो पता लगा कि भाई उसको तो हाइड्रोफोबिया हो गया, और अंधेरे कमरे में रहता था, पानी से डरता था, नहावे नहीं करता था ना। अल्टीमेटली 1 हफ्ते के दौरान उसका डेथ हो गया। और यही बादशाहपुर में हमारे चाचा की बच्ची का भी 4-5 महीने पहले कुत्ता काटा था उसको। हम लोग गए इंजेक्शन दिलाने वहां सदर में, तो बता रहे थे कि बादशाहपुर में एक लोग को ऐसे काटा था और पूरे परिवार को, पूरा परिवार साफ हो गया था, पूरा परिवार वो अवॉइड कर दिया था, इग्नोर कर दिया था कि इंजेक्शन नहीं लगा ना। तो रेबीज बहुत खतरनाक वायरस है ना, और उसका सलाइवा भाई घर पूरा कैसे खत्म हुआ होगा, कोई चीज खाया होगा या हो, तो उसका सलाइवा या वो कम्युनिकेट हुआ होगा ना पूरे घर वालों को, जिसके कारण ऐसा हुआ ना। तो कहने का ये सेंस है कि हाइड्रो मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रोसील जो होता है यही सब आगे चल के एक्सोसील, हाइड्रोसील, और एक और क्या बताएं, टोमेटोसील, ये सब आगे चल के क्या बनाएंगे? वाटर वेस्कुलर सिस्टम। एंड वाटर वेस्कुलर सिस्टम फॉर्म द क्या? लोकोमोशन एंड न्यूट्रिटिव कैरेक्टर्स। ठीक है, अब कई पॉइंट लिखे हैं इसमें, ठीक, नेक्स्ट एक पॉइंट और लिख लीजिए, हो गया। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ स्टारफिश, डेवलपमेंट ऑफ स्टारफिश take place inside the sedentary bronchiolaria, inside the sedentary bronchiolaria, which rupture and releases tiny, TINY, टीनी मतलब बहुत छोटा, टीनी स्टारफिश इनटू वाटर, एक छोटा स्टारफिश वाटर में फॉर्म करेगा। ठीक है, अब हेडिंग डालिएगा बच्चा, ये तो एस्टेरॉइडिया जो आपका क्लास है, ये क्लास का दोनों लार्वा आप लोग पढ़ लिए ना। अब एक होलोथुरिडिया हमने आपको बताया था, क्या बताया था हम? होलोथुरिडिया ना, उसका लार्वा आप लिख लीजिए, तीसरा आउरिकुलेरिया लार्वा, दूसरा लिख लीजिएगा, इसमें हेडिंग डाल के ऐसे, होलोथुरिडिया लार्वा। होलोथुरिडिया, एक सेकंड, लार्वा नहीं, होलोथुरिडिया, हाँ क्लास होलोथुरिडिया में इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिएगा क्या? आउरिकुलेरिया लार्वा, आउरिकुलेरिया लार्वा।
चलो इसमें डायग्राम छोटा सा बना लेता हूँ। प्री ओरल लूप है, फेरिंग्स है, कितना अच्छा मौसम है ना, अरे वाह।
बहुत अच्छा मौसम है आज का, क्या बात है। कितना अच्छा मौसम है ना, बहुत अच्छा। क्या बात है यार, आ रहा है इधर से। इधर ये कुल पिक जी आए हैं, मरा औरत नहीं है का एक आध। हैं? देखो ये है कलयुग। सब लोग बता रहे थे, दादा दादी उस दिन कल बैठे थे हम लोग सब शाम को, कह रहे थे यार नवरात्रि में इतनी भयंकर गर्मी जल्दी नहीं पड़ती ना, कभी पड़ी नहीं है इतनी गर्मी नवरात्रि में। हाँ, कहते थे यार ठंडी, हम लोग जाते थे दुर्गा पूजा, और हम लोग अपने जमाने की बात बता रहे हैं कि हम लोग भी जाते थे दुर्गा पूजा वगैरह देखने, तो भाई ठंडी लगती थी ना। और आज कंडीशन ये है, देखो बाहर निकलने से सब डर रहे हैं, इतनी गर्मी पड़ रही, धूप, गर्मी तो गर्मी भाई, धूप इतना खतरनाक। हम्म हम्म बताएं, अगर हम इधर देखो, एक बच्चा होलोथ्रिडिया दूसरा क्लास की बात करें तो इसमें एक आउरिकुलेरिया लार्वा और एक डोलियोलेरिया लार्वा ना। एक कौन सा, आउरिकुलेरिया और डोलियोलेरिया लार्वा। तो आउरिकुलेरिया लार्वा जो होगा, इट इज जस्ट रिजेंबल्स लार्वा ऑफ एस्टेरॉयडिया। नहीं समझना है, एस्टेरॉयडिया का जो बाइपिनेरिया लार्वा होता है उसी लार्वा के जैसे ये होता है, यानी रिजेंबल्स करता है। रिजेंबल्स मतलब संबंधता रखता है ना। जैसे उसमें भाई 4 से 5 क्या होता है, आर्म डेवलप होता है फॉर द पर्पज ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग के लिए। तो इसमें भी क्या होता है कि 5 आर्म क्या होगा, डेवलप होगा। उसके अलावा इसमें जो एलिमेंट्री कैनाल वाला रीजन जो रहेगा वो वेल डेवलप्ड किस्म का है। समझना है कि नहीं, हमने क्या बताया, ये पहला लार्वल फॉर्म है होलोथ्रिडिया क्लास का। ये लार्वा जस्ट रिजेंबल्स लाइक या रिजेंबल्स टू द किससे, एस्टेरॉयडिया बाइपिनेरिया लार्वा। एस्टेरॉयडिया के बाइपिनेरिया लार्वा से ये क्या करता है, रिजेंबल्स, संबंध रखता है। एज लाइक बाइपिनेरिया लार्वा इट आल्सो पोसेस द 5 आर्म ना, 5 पेंटाविनस आर्म फॉर द पर्पज ऑफ स्विमिंग। किसके लिए, स्विमिंग के लिए इसमें भी 5 आर्म बनते हैं। एंड सम अदर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज या फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर आर जस्ट लाइक द बाइपिनेरिया लार्वा, किसका, एस्टेरॉयडिया ना। यही इसमें लिख लीजिए, चलिए लिखिए, 2-3 कैरेक्टर लिख लीजिए। पहला, it is the first larval form of, it is the first larval form of Holothuridia class या class Holothuridia, first larval form of class Holothuridia। Holothuridia लिखें। नेक्स्ट, this larva has resemblance with this larva has resemblance with Bipineria
resemblance with bipinnaria of asteroidea, as it also possess POSSESS, as it also possess 4 to 5 pair of ciliated arm. 4 to 5 pair of ciliated arm. Next, this ciliated arm are useful for किसके लिए? स्विमिंग. यूजफुल फॉर स्विमिंग. नेक्स्ट, it has a well developed mouth, gut and anus. Mouth, gut and anus. लिखिए भैया. अब लिखिएगा लार्वा नंबर दूसरा का. डोलियोलेरिया लार्वा. डोलियोलेरिया लार्वा. ना इधर देखिए, जो ब्रांकियोलेरिया लार्वा आपने पढ़ा, ब्रांकियोलेरिया लार्वा भाई ये मॉडिफाइड आपका होगा डोलियोलेरिया लार्वा, यानी सेकंड लार्वल फॉर्म ऑफ किसका? होलोथुरिडिया का ना. अब ये डोलियोलेरिया लार्वा क्या होगा कि इसमें प्लेट पाया जाता है ना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, और वो प्लेट लाइक स्ट्रक्चर उसको हेल्प करेगा फीडिंग में. उसके अलावा सेंसरी स्ट्रक्चर इसमें क्या होगा? इसमें वेल डेवलप्ड किस्म का पाया जाएगा. क्या पाया जाएगा? सेंसरी स्ट्रक्चर. और वह सेंसरी स्ट्रक्चर इसको स्विमिंग में, उसके अलावा बैलेंसिंग में क्या करेगा? हेल्प करेगा. क्या करेगा? बैलेंसिंग में हेल्प करेगा. यानी ड्यूरिंग द स्विमिंग उसके बॉडी को क्या करेगा? बैलेंस करेगा. जैसे आपके बॉडी को कौन बैलेंस किया है? सपना, आपके बॉडी को कौन बैलेंस किया? हमारे बॉडी को, हम चल रहे हैं बढ़िया से, हमको कौन बैलेंस किया? पैर, ब्रेन. ब्रेन का आपका जो सेरिबेलम ना, मेडुला ऑब्लांगाटा, कई पार्ट होते हैं. तो हाइंड ब्रेन जो होता है वही मेन, तो वो क्या करता है? आपके बॉडी को बैलेंस किया जाता है. अगर आप, हमने ये बताया था कोई शराब पीने वाला है, शराब पी लिया, एथिल एल्कोहल जाएगा, उसको डिस्टर्ब कर देगा. क्या करेगा? डिस्टर्ब. तो उस चलेगा इसे, कैसे बताएं ना, चलेगा जैसे लगता है कि साइकिलिंग डाइल जैसे आई जाता है. देखो ऐसे ऐसे चलता है साइकिल
तो सीधरी के लेके ले जाके डाइल हम लोग खिंचवाते थे, सीधरी मिस्त्री एक हमारे गांव में तो वही हाल है। तो जो पी लेते हैं भाई, तो बॉडी बैलेंस ही नहीं रहेगा। तो बैलेंस करने के लिए हमारे आपके पास तो वेल डेवलप ब्रेन रहेगा, इन बेचारों के पास तो भी नहीं है ना। तो बॉडी में कुछ न कुछ ऐसे पार्ट रहेंगे जो इनके बॉडी को क्या करेगा, बैलेंस। जैसे आप लोग पीछे पढ़े होंगे, स्टैटोसिस्ट का नाम सुने होंगे ना, स्टैटोसिस्ट हो गया, ऑसली हो गया ना, ये सब क्या होते हैं, ये सब आपके बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं जो इसके बॉडी को ड्यूरिंग द स्विमिंग क्या करेंगे, बैलेंस करने का कार्य करेंगे। समझे कि नहीं? बस करें, टाइम ओवर है। और आज के लिए इतना ही। हमारी आपकी मुलाकात नेक्स्ट क्लास में। आप कर दोस्तों, क्लिक।